हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करवाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इसके पहले एक्सरसाइज 5.5 के सॉल्यूशन की बेसिस मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, उनको सॉल्व कराए थे। आज के इस वीडियो में उसी की आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, बट ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हम इन तीन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम एंड तक इसको हम सॉल्व करा के दिखाएंगे कि किस प्रोसेस का, किस स्टेप्स का यूज़ करते हुए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स ना कट हों। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में आपको बताया था कि बिना लॉग लिए इनका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, बट जब हम लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी हम लघुगणक के नियमों का उल्लंघन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये गलत हो जाता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लघुगणक मीन्स लॉगरिथम का जो रूल रेगुलेशन है उसे हमें फॉलो करते हुए चलना है। उसको फॉलो करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना है। अगर उसको फॉलो करते हुए हम अपना वर्क करेंगे देन हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखो बच्चों, इन सब में आपको फंक्शन गिवन है और आपको dy/dx की वैल्यू को फाइंड करना है, या आप कह सकते हैं इन सभी फलनों का आपको अवकल गुणांक प्राप्त करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने आपको सिखाया था दो फलन होंगे तो कैसे करेंगे। माना y = x की पावर sin x, ठीक है, और प्लस बच्चों यहाँ पर sin x होगा और फिर पूरे की पावर जो है यहाँ पर cos x लगा हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर भी फंक्शन की पावर में फंक्शन है, यहाँ पर भी पावर में है, कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से है, तो बिना लॉग लिए इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, कुछ लोग करते क्या हैं, इसका डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। जब बच्चों इसका डायरेक्ट लॉग ले करके आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस वहाँ पर सही नहीं है। तो कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना y1 = x की पावर sin x और बच्चों y2 = sin x की पावर cos x। इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान लो या छोड़ो, मानो मत छोड़ दो। तो अतः यहाँ से आप लिख सकते हो y जो है वो y1 + y2 के इक्वल हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, dy/dx। तो हम करते क्या हैं, इसी का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, जब अवकलन कर दोगे तो आपको यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, देखिएगा dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पर बच्चों आपको dy/dx का मान चाहिए। जो यहाँ पर हमने इक्वेशन बना रखा है, यह इक्वेशन बोल रहा है कि dy/dx की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप dy1/dx निकाल लोगे और dy2 क्या निकाल लोगे, dx निकाल लोगे। तो पहला काम हमारा है कि हम dy1/dx निकालें और dy2/dx निकालें, फिर उन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को ला करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर जब रख देंगे तो हमें dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। अब y1 बराबर कितना है बच्चों, y1 = आपके पास जो दिया है वो x की पावर sin x, इसको हमने माना है। अब इसके दोनों पक्षों का लॉग लीजिएगा, तब जाकर के इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग ले लो, क्या मिलेगा आपको, log y1 = log x की पावर कितना, sin x। क्लियर है बातें। अब log m की पावर n वाला कंसेप्ट लगेगा, तो मिलेगा बच्चों log y1 = sin x इंटू में कितना हो गया, log x हो गया। अब क्या करोगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। थोड़ा जल्दी करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो बच्चों यहाँ मिलेगा 1/y1 dy1/dx और यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, गुणे का सूत्र, प्रथम फलन ना दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन और प्रथम का बच्चों क्या यहाँ पर अवकलन। ठीक है,
इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1/y1 dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा sin x अपान में x, sin x का अवकलन कितना होगा cos x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x लिखिएगा इनटू में क्या लिखिएगा cos x, ऐसे लिख दीजिएगा। अभी हमने इसको केवल डिफ्रेंशिएट किया है, अभी हमें यहाँ से dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालना है बच्चों, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 इंटू में साइन x अपान में x प्लस log x इंटू में cos x। y1 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं बच्चों, तो dy1 बाई डी एक्स, y1 मतलब कितना x की पावर साइन x, तो यहाँ हम लिख देंगे x की पावर साइन x और इंटू में बच्चों साइन x अपान का x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर log x इंटू में cos x। फाइनली हमने क्या किया dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जब dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं इसको भी बच्चों। यहाँ कहेंगे पुनः चूँकि y2 जो दिया है आपको वो दिया है बच्चों साइन x की पावर जो दिया है वो कितना दिया है साइन x की पावर दिया है बच्चों कितना cos x ना, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास x की पावर साइन x था तो साइन x इंटू लॉग x हो गया था, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर पावर लगी हुई है साइन x की पावर cos x, तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का आपको लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग लिए इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए लॉग ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लो, मिलेगा बच्चों यहाँ पर log y2 इज इक्वल टू log साइन x होल टू दी पावर cos x। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा log m टू दी पावर n, और cos x बच्चों कहाँ चलाएगा सामने, ठीक है। करिएगा, लिखेंगे log y2 इज इक्वल टू cos x इंटू में log साइन x। नाउ हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे बच्चों, तो यहाँ मिलेगा आपको 1/y2 dy2 बाई डी एक्स, गुणे का सूत्र लगेगा प्रथम फलन, प्रथम फलन माने cos x d बाई डी एक्स ऑफ log साइन x माने दूसरे का अवकलन, धन दूसरा फलन माने log साइन x, ठीक है। लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर cos x हो जाएगा, क्लियर है ना। ऐसे ही सिंप्लीफाई करते चलिए, आपको यहाँ से मिलेगा 1/y2 dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर log साइन x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/sin x, तो cos x अपान साइन x हो जाएगा, सिंपल सा हम इसको cot x लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों साइन x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स आप साइन x, क्योंकि साइन x को t मान के संयुक्त फलनों की तरह यहाँ अवकलन कर रहे हैं आप, तो माइनस में बच्चों ये आ जाएगा आपका cos x का माइनस साइन x, फिर log साइन x यहाँ पर आपके पास बच ही जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और बच्चों dy2 बाई डी एक्स का मान यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे निकालेंगे बच्चों dy2 बाई डी एक्स का मान, तो y2 को इधर भेज देंगे हम, और साइन x का अवकलन cos x होता है, साइन x का अवकलन कितना होता है बच्चों cos x होता है, तो cot x हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिखिएगा cos x इंटू में कितना cot x यहाँ पर रहेगा ही, ये साइन x का cos x हो गया, और cot x यहाँ पहले से था ही, और माइनस में बच्चों यहाँ पर कितना बचा है आपके पास साइन x बचा है, और इंटू में कितना बचा है log साइन x आपके पास बचा है। ये डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया, y2 की वैल्यू रख दीजिए dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों y2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास साइन x है ना, होल की पावर cos x, बचा कितना यहाँ पर cos x इंटू में cot x, ठीक है, माइनस साइन x इंटू में log साइन x। इस तरीके से आप लोगों ने dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। होल प्रोसेस से आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया बच्चों, ये हमारे पास जो फंक्शन दिया था, पहले हमने इसको वाइलेट किया, वाइलेट करने के बाद
इन दोनों को अलग अलग y1 और y2 लेट किया। y1 का डिफ्रेंसिएशन हमने अलग किया, y2 का डिफ्रेंसिएशन हमने अलग किया, जिससे हमें dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू फाइंड हो गई है। हमें dy/dx निकालना था, तो अभी हमें करना क्या है, इन सब को मिटा करके जो हमें dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू फाइंड हुई है उसको ला करके हमें बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, तो हमें dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अभी आप लोग वीडियो को पास करके इतना नोट करिए, देन हम वैल्यू पुट कराते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कराते समय हो सकता है बच्चों कहीं पर कोई प्रोसेस छूट जाए, तो मज़ा मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास में आप लोग देखते हैं कभी सर एक टॉपिक भूल जाएं लिखना तो कहते हैं कि भैया सर तो भूल गए, सर तो गलत कर दिए। तो भाई सर भी इंसान हैं, हो सकता है किसी का डिफ्रेंसिएशन कहीं पर छूट जाए या गलती से कुछ और हो जाए। गर्मी का प्रकोप आप देख ही रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ लिख देंगे बच्चों dy1/dx तथा dy2/dx का मान रखने पर dy1/dx और dy2/dx का मान बच्चों हम ला करके क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो हमें मिलेगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx का मान हमें जो मिला है वो x⁻sin x मिला है, और इन ब्रैकेट आपको मिला है बच्चों sin x अपान में x, और प्लस में आपको मिला है log x, इंटू में है बच्चों cos x, और dy2/dx का मान जो आपको यहाँ से मिला है वो मिला है sin x की पावर कितना, cos x, sin x की पावर cos x यहाँ पर होगा। इन ब्रैकेट आपको बचा है बच्चों यहाँ पर cos x इंटू में cot x, ठीक है, और माइनस में sin x और साथ ही साथ log sin x यहाँ पर बचा है। ये इस तरीके से इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से dy/dx की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हम आपको सिखा रहे हैं इसमें कुछ खास नया नहीं है, बस प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी लॉन्ग है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही लगने वाले हैं, बट क्या होगा, जितने बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा उसमें स्टेप्स आएंगे, उतनी ज़्यादा हमें वहाँ पर माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, बाकी कुछ खास चीज़ें वहाँ पर नहीं है। ठीक है, वीडियो को पास करिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 10th वाला क्वेश्चन बच्चों। 10th माने 10th क्लास का नहीं है, आपकी बुक का 10th क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मज़ा भी ले लिया करो। चलिए भाई देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये बच्चों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को भी वैसे ही मान करके यहाँ पर करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर हम माने थे, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ जिससे आ जाए पूरा। माना y इक्वल टू x⁻x cos x प्लस x² प्लस 1 अपान x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे कैसे, माना y1 इज इक्वल टू x⁻x cos x, साथ ही साथ y2 इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपान x² माइनस 1। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अभी मैंने आपको बोला कि भाई डायरेक्ट लॉग मत लीजिएगा, अगर डायरेक्ट लॉग लेंगे आंसर आएगा ना भाई। वही चीज़ आप एक ही बार में कर लेंगे, लेकिन हमने आपको सिखाया ना कि log x प्लस वाई नेवर इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, इसीलिए बुक में दे भी दिया जाता है ये। ठीक है ना। तो अतः बच्चों यहाँ से आपको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो क्या मिल जाता है, dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी, सर इसके आगे हमें करना क्या है। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x⁻x cos x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें
क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बिना लॉग लिए तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं। चलिए समझते हैं कैसे लॉग लेंगे। देखिएगा, कहेंगे बच्चों अब, कब, अब y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x है, दोनों पक्षों का क्या करोगे, लॉग ले लोगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x cos x। अब यहाँ पर log m टू दी पावर n लगने वाला है, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों log y इज इक्वल टू x cos x इंटू में log x। अब देखो यहाँ पर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें, इन दोनों को एक साथ, इसको अलग करके प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, या अगला तरीका है किसका, हम फिर से लॉग ले लें। फिर से लॉग लेने पर ये सब के सब अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल तो हम लोग क्लास 11th में ही किए हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है, हम उसको जानते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से इसका लॉग हम लोग बच्चों ले लेते हैं, ठीक है। जब फिर से लॉग लोगे तो आपको यहाँ मिलेगा लॉग y इज इक्वल टू, सब अलग अलग हो जाएंगे, log x प्लस log cos x प्लस log x। क्लियर हो रही है बातें। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, उठा करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसका अवकलन हम लोग कर देंगे। जब अवकलन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, थोड़ा समझिएगा। लिखेंगे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ log y, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। चलिए समझिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग। देखो इसको हम लोग क्या समझेंगे, x तो हो गया log x, log x को 1/x तो हो जाएगा 1 बच्चों कितना log y, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ log y का डिफ्रेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। अब सर log x का अवकलन कितना होता है 1/x, इसका क्या होगा 1/cos x, लेकिन साथ ही साथ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x फिर से करना पड़ेगा। यहाँ 1/log x हो जाएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ log x आपको फिर से करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही हैं। अब सुनो बच्चों, इस log y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/y आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/y और log y, ये 1/y log y, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपान में बच्चों कितना होगा cos x प्लस log x का अवकलन कितना होता है x, तो हो गया 1/x ना, 1/x log x। डिफ्रेंशिएशन तो कंप्लीट हो गया है। ये बच्चों आपको किसकी वैल्यू मिल रही है dy1 बाई dx की। यहाँ पर हमारे पास जो था ये y1 था, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, y1 था बच्चों, यहाँ भी y1 होगा, यहाँ भी क्या होगा y1 होगा, सब जगह y1 कर लीजिएगा, यहाँ पर भी y1 होगा, यहाँ पर भी हमारा y1, यहाँ पर भी y1, ठीक है, समझ लीजिएगा, कहीं छूटा होगा तो वहाँ पर सब जगह y1 होगा। तो यहाँ से हम बच्चों जब निकालेंगे dy1 बाई dx का मान, तो आपको मिलेगा y1 log y1 1/x माइनस में tan x प्लस 1/x log x, ठीक है। इस तरीके से y1 और log y1 का मान ला करके यहाँ पे फटाफट रखिएगा। तो y1 मतलब कितना बच्चों, y1 का मतलब यही तो है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 माने x की पावर x cos x इंटू यहाँ पर log x की पावर x cos x हो गया इंटू 1/x माइनस में tan x प्लस 1/x log x। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन किया, और इस डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस के पश्चात बच्चों हम लोगों को क्या मिल गया dy1 बाई डी एक्स यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है, dy1 बाई डी एक्स हमें यहाँ से मिल गया है। अभी बाकी है क्या dy2 बाई डी एक्स, बट हमारे बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो मैं इसको मिटाऊंगा। आप लोग इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे। हम y2 को लेकर के अब डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। हमने dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हम dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करें और फिर उसको ले जा करके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे बच्चों, तब उस सिचुएशन में जा करके हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पुनः बच्चों हमारे पास y2 जो है वो कितना है, x² + 1 अपान x² - 1, ये y2 है। इसका तो डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन रूल, बट उसको नहीं करेंगे हम लोग, लॉग लेकर के करेंगे। तो कैसे आएगा यहाँ पर भाई, log y2 = log x² + 1 अपान x² - 1। तो बच्चों मिलेगा log y2, log m/n करेंगे तो क्या आएगा, log x² + 1, ठीक है, ये रख दीजिए, और माइनस log x² - 1। अब आप क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ मिलेगा 1/y2 dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस या x² + 1 लिख करके फिर से बच्चों d/dx ऑफ x² + 1 करना पड़ेगा, -1 यहाँ पर x² - 1 करके d/dx ऑफ x² - 1 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, काम ख़त्म है इसका, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए समझिए आगे। तो हमें बच्चों यहाँ से क्या मिला, 1/y2, ठीक है, dy/dx = यहाँ पर x² + 1 दिख रहा है, x² का वन बच्चों 2x हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 2x अपान का x² + 1, ठीक है, और माइनस में 2x अपान x² - 1। तो dy/dx = y2 × 2x अपान x² + 1 माइनस 2x अपान x² - 1। आशा करते हैं कि अब आप लोग ला करके यहाँ पर किसका मान रख दोगे बच्चों, y2 का मान, dy/dx = y2 का मान आपका है x² + 1 अपान x² - 1, ठीक है, और इंटू में 2x अपान x² + 1 माइनस 2x अपान x² - 1। चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको dy1/dx की वैल्यू मिल गई है बच्चों, dy2/dx की वैल्यू आप लोगों को मिल गई है। वो सारी की सारी वैल्यूज़ ला करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, बट आप जब अपनी कॉपी में करेंगे ना तो डिफ्रेंसिएशन करने में मुझे पता है कितना मज़ा आता है, आप लोगों को आ भी रहा होगा। इसके बाद जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा, बट फार्मूला लर्न होना चाहिए भाई। डिफ्रेंसिएशन जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए हैं उन सब को आप लोगों ने याद कर लिया है या नहीं, ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं, भले ही आपको आ रहे हों। तो यहाँ पर y = आपका हो जाएगा x cos x होल टू द पावर x प्लस x sin x होल टू द पावर 1/x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वही इसको y = y1 प्लस y2 ले लोगे, ठीक है। तो dy/dx = आपको मिलेगा dy1/dx प्लस dy2/dx, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लोगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y1 जो है बच्चों x cos x की पावर x है ना, ठीक है। आपने y1 किसको लेट किया है, x cos x की पावर x को, और y2 किसको लेट किया है, x sin x होल टू द पावर 1/x को। इसका लॉग लोगे, जब बच्चों आप इसका लॉग लोगे देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा log y1 = x, सामने आएगा log x × cos x हो जाएगा। अब यहाँ log m × log n लग जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा log y1 = x × क्या हो जाएगा, log x प्लस log cos x, अंदर गुणा करके तब इसको हम लोग हल कर लेंगे। ऐसे ही वहाँ पर भी प्रोसेस होगी। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। आप dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू को निकाल करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ला करके पुट कर देंगे बच्चों, और आपको डिफ्रेंसिएशन वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो
आपको डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान लगने लगा होगा बच्चों, और धीरे धीरे हम लोग डिफ्रेंशिएशन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन समाप्त हो जाएगा तो हम उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके कुछ एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 छोटी छोटी प्रमेय भी थी, जिसका नाम है रोले की प्रमेय और लैग्रांज की प्रमेय, लेकिन अभी दोनों की दोनों प्रमेय सिलेबस में नहीं है, तो आपको केवल और केवल डिफ्रेंशिएशन तक ही सीमित रखना है। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।